जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वहीं कुछ लोग इसी जीवन और मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। और हमारे संस्कृति में तो मृत आत्मा को भी याद किया जाता है और उनकी याद में दान दक्षिणा किया जाता है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। अब बात करें पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है और इन्हीं को पीतर कहते हैं। तो आज हम आपको पीतर से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पीतर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती है। हिंदू समाज का दृढ़ विश्वास है कि गया में श्राद्ध पिंडदान करने से उनकी 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिल जाती है और कहा जाता है कि गया में यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार का प्रमुख शहर गया को ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि माना गया है। यह गौतम बुद्ध का जन्मस्थल भी है और यह शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष की कामना करने के लिए गया में पिंडदान करते हैं। भारत में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल श्राद्ध किया जाता है। अब पिंडदान की बात करें तो घर का बेटा यह जिम्मेदारी निभाता है और यदि घर में कोई पुत्र ना हो तो पुत्री भी पिंडदान कर सकती है। पिंडदान करने के लिए काले तिल, जौ का आटा, खीर, चावल, दूध, सत्तू आदि का प्रयोग किए जाने का विधान है। और अगर किसी मनुष्य की मृत्यु संस्कार रहित दशा में अथवा किसी पशु, सर्प या जंतु के काटने से हो जाती है तो गया तीर्थ में उस मृत व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करने से वह बंधन मुक्त होकर स्वर्ग को गमन करता है। गया में दिन या रात किसी भी समय श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म में तर्पण को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार भोजन बनाकर कराना दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा अंग है त्याग। इसके तहत श्राद्ध पक्ष में बनने वाले भोजन को 6 भागों में बांटा गया है। शास्त्रों में गाय, कौवा, बिल्ली, कुत्ता और ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न करने की बात कही गई है। माना जाता है कि पितरों के हिस्से में भोजन को इन्हीं भागों में इन तक पहुंचाया जाता है। पीतर से जुड़ी कई कहानियां हैं। अगर उन सब की जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।